जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलाबेन दिख नहीं रही हैं, इसलिए पारायण कर लेते हैं।
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। गत सत्र में इस श्लोक को हमने पूर्ण विराम दिया था। आज 11वें श्लोक की बारी है। एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति। I will see your lip movements. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ। ये सभी एक लाइन में ले लिया है, दो दो चरण को एक साथ, इसलिए शायद आपको लगा होगा कि अनुष्टुप छंद है। ये अनुष्टुप छंद नहीं है, त्रिष्टुप छंद है। कविम पुराणम अनुशासितारम का जो छंद है वही इसमें है। तो
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ये इसका छंद है। एक्चुअली इसको ऐसा करना चाहिए था तो बराबर बैठ जाएगा। सो दो बार साथ में बोलेंगे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। दोबारा। वदंती और चरंती में रस्व है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। नॉर्मली हमारी गाड़ी जब गियर में आ जाती है तो ये रस्व का दीर्घ हो जाता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ये जानबूझकर मैं गलत बोला। सभी ये जो तीनों जो अंति है उसको जानबूझकर दीर्घ बोला मैंने। सो वहाँ हमें कंट्रोल करना है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ठीक है। सो जो भी पारायण करते हैं इसका खास ख्याल रखें। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। यद अक्षरम वेद विदः वेद विदाः रादर वदन्ति प्लूरल है। यत अक्षरम, यत यानी भगवान का जो स्वरूप है। अक्षरम जो अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होता। क्षर यानी कि क्षय होना, अक्षर यानी जिसका क्षय नहीं होता है। तो यत यत अक्षरम वेद विदाः वदन्ति, जो लोग वेद के जानकार हैं यानी कि विद्वान हैं, वह कहते हैं। यानी वेद के जानकार जिसको अक्षर कहते हैं, ब्रह्म के स्वरूप की यहाँ कल्पना की गई है कि वेद के जो जानकार पंडित लोग हैं जिसको अक्षर कहते हैं, जिसका क्षय नहीं होता। विशन्ति यद यतयोः वीतरागाः। वीतरागाः यानी कि जो आसक्ति रहित हो गए, राग से वीतरागाः यानी कि जिसका राग बीत चुका है, जिसका राग बीत गया है। राग यानी द्वेष भी साथ में आ गया, राग द्वेष से जो मुक्त हो गया है। तो जो राग से मुक्त हो गए हैं ऐसे यतयो यानी ऐसे यति लोग, यति लोग यानी यत्न करने वाले, यानी कि सन्यासी। विशन्ति जहां जाते हैं। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए, जिसकी आराधना करते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये तीनों में यत शब्द का प्राधान्य है। यत अक्षरम, यत यतयोः और यत इच्छन्तो। यत यानी कि जिसको, ये तीनों प्रकार के लोग, पहला विद्वान,
दूसरा सन्यासी और तीसरा ब्रह्मचारी। ये तीनों जिसके बारे में सोचते हैं या तो जिसकी आराधना करते हैं, तत् और यत् के साथ ये तत् जुड़ा, वह पदम उस पद को, ते यानी तुम्हें, संग्रहेण यानी कि इन शॉर्ट संक्षेप में, प्रवक्ष्ये मैं कहूंगा। अभी देखिए, एक मिनट में वापस इसमें जाता हूं। थोड़ा सा कनेक्शन देख लें। हमने 7वें अध्याय में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की चर्चा करी थी, सगुण साकार की भक्ति की चर्चा करी थी। आपको याद होगा कि यहाँ भगवान ने कहा था कि यो यो याम याम तनुभक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमिहते लभते च तत कामान मय्येव विहितान् हितान्। यानी कि जो जो स्वरूप को जिस तरीके से लोग भजते हैं, उन सबकी श्रद्धा को, उनकी श्रद्धा अचल श्रद्धा, उनकी श्रद्धा को मैं अचल रखते हुए उनकी इच्छाओं की परिपूर्ति करता हूं। ताम एवं विदधाम्यहम, क्या, और सतया श्रद्धया युक्त, ऐसी श्रद्धा से युक्त जो आराधना करते हैं, लभते च ततः कामान मय्येव विहितानि, यानी कि वो जो भी कामनाएं करते हैं, वो कामना की मैं परिपूर्ति करता हूं, ऐसा भगवान ने कहा। और ये कहने से पहले भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की बात कर ली थी। जस्ट वी आर रिकैप्चुलेटिंग। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हमने देखा था ये, बराबर। 4 प्रकार के भक्त हैं, मुझे अच्छी तरह से भजते हैं। कौन कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त यानी आर्तना जो पुकारता है, जो दुख से जो त्रस्त है, वो आर्त, हे प्रभु बचा लो, आर्त। जिज्ञासु, जिसको परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा है, वो जिज्ञासु। अर्थार्थी, जिसको वित्त चाहिए, भगवान थोड़े पैसे दे दे। अर्थ यानी कामना, क्या, संतान नहीं है तो संतान दे दो, धन नहीं है तो धन दे दो, वगैरह 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 वगैरह। ऑफिस में प्रमोशन मिल जाए, वो इसका अदनान समय का वो गीत था ना, लिफ्ट करा दे। तो ये सारे अर्थार्थी। और ज्ञानी, जो ज्ञानी है, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ज्ञानी परमात्मा को सही स्वरूप में जानते हैं। और उसमें 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। यहां भगवान ने कहा कि इन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त मुझे विशेष तरीके से प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी भक्त ही मुझे अच्छी तरह से जानता है। इस बात को जरा समझ लें। एक हमारे साध्यायी ने प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न पूछने वाले साध्यायी अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं है, तो उनके प्रश्नों को भी मैं रिजर्व में रखता हूँ। अब प्रश्न पूछ के गुल हो जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। I'll keep that answer in reserve. प्रश्न उनका ये था, I'll just read out the question, कि भगवान की करुणा सबके ऊपर बरसती रहती है, लेकिन जो भक्त हैं उनके प्रति भगवान की करुणा कुछ ज़्यादा होती है, ऐसा आपने बताया था। और इसमें आपने माँ और बेटे का एग्जाम्पल दिया था कि माँ सभी बेटों को चॉकलेट ला कर देती है, लेकिन जो बेटा माँ को पहले आके बोलता है कि ले माँ तू पहले खा ले,
टेक ए बाइट, वो बेटा माँ को ज़्यादा प्रिय होता है, ऐसा आपने बताया था। तो वहाँ तो बात समझ में आती है कि माँ का राग है, लेकिन क्या परमात्मा भी ऐसे ही रागी हैं, पार्शियल है क्या? भगवान तो हमें राग से मुक्त होने की बात सिखा रहे हैं, तो भगवान का राग क्यों फिर? तो इसके बारे में यहाँ भगवान ने 7वें अध्याय में इस श्लोक में बताया कि तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त भक्त विशिष्यते, कि ज्ञानी भक्त है वो विशिष्ट है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे स्वरूप को जानता है। आप इसका भी एग्जाम्पल आपको दिया था, यदि आपको याद है तो। यदि कोई वीआईपी हमारे यहाँ आने वाले हैं, मान लीजिए नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर, नाउ उसके बारे में हम सब जानते हैं, बट कोई ऐसी व्यक्ति है कि जिसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, फिर भी मालूम है कि भाई नाम बड़ा है उनका, आने वाले हैं, तो हम सब ढोल नगारे बजाएंगे, हो करेंगे, सब कुछ करेंगे, ताली भी बजाएंगे उनका वो आने से बजे, सब खड़े होकर विल गिव देम स्टैंडिंग ओवेशन, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन उनके बारे में कुछ जानते नहीं है। लेकिन जिस दिन पता चला कि अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है, इसने तो ऐसा 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 किया है, तब जाकर हमें उनके प्रति आदर बनता है। जैसे ये पद्मा अवार्ड दिए गए थे, तो इस टाइम ऐसे व्यक्तियों को पद्मा अवार्ड दिए गए थे कि जो देवर लेसर नोन पीपल इन दिस, जिनके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था, ऐसे लोगों को चुन चुन कर पद्मा अवार्ड दिए गए। जब तक वो स्टेज पर राष्ट्रपति के सामने आए तब तक लोग खाली तालियां बजा रहे थे, लेकिन जब पता चला कि उनका कर्तव्य क्या है, किस लिए उनको पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है, उनके प्रति देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। इसी तरह परमात्मा को भी जानने वाला जो ज्ञानी भक्त है, उसके प्रति, परमात्मा के प्रति हमारा भाव बदल जाता है, एंड क्योंकि हम विशिष्ट भाव से फिर भक्ति करने लगते हैं, इसलिए ऐसे भक्त परमात्मा को ज्यादा प्रिय है। ये परमात्मा ने स्वयं कहा है। तो 7वें अध्याय में ये सब मैं थोड़ा रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि ये सकाम भक्ति की बात हमने 7वें अध्याय में कर ली, सगुण साकार की। अभी इस 8वें अध्याय में भगवान ने सगुण निराकार की बात की शुरुआत करी, और हमने बहुत डिटेल में इस 90वें श्लोक को देखा था। कविम पुराण मनुषाशितार मनोरणीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमस परस्तात्। तो ये जो भगवान की भक्ति है वह सगुण निराकार की भक्ति है, क्योंकि हम भगवान के गुण का अध्ययन कर रहे हैं। कवि पुराणम अनुशासित, सबका डिटेल में अर्थ हमने देखा था, बराबर। सो 7वें अध्याय में सगुण साकार, 8वें अध्याय में 90वें श्लोक से सगुण निराकार, और अभी परमात्मा धीरे से हमको निर्गुण निराकार में ले जा रहे हैं इस 11वें श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं कि यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो ऐसा जो पद है, इसके बारे में हे अर्जुन मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, क्षय नहीं होता यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, इट इज स्टेडफास्ट, कभी कोई बदलाव नहीं होता, इट रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि वो गुणातीत है। इसलिए अक्षर और गुणातीत ये दो शब्दों को स्वामीनारायण संप्रदाय ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया है। बेसिकली वो ब्रह्म की व्याख्या है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा एक रूप एक रस है, क्या, जिसको हमने पहले भी अक्षरम ब्रह्म परमम कहा था 3रे अध्याय में। तो ये निर्गुण निराकार तत्व जो है उसको यहां अभी भगवान अक्षर नाम से उसका वर्णन कर रहे हैं।
इस अक्षर निर्गुण निराकार तत्व को विशंति यद यतयो वीतरागाः, जिसके राग और द्वेष छूट गए हैं, राग का बिल्कुल अभाव है, और जिनकी चित्त शुद्धि हो गई है, निष्काम कर्मयोग करते 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 चित्त निर्मल हो गया है, और ऐसे प्रयत्नशील यत्न करने वाले वह उस तत्व में विशंति प्रवेश करते हैं। यानी निर्गुण निराकार की यदि हमें झांकी करनी है तो हमें वेदविद बनना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। यति बनना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। अभी ये ब्रह्मचर्यम शब्द जो है ना, इसको हमने बहुत लूजली पकड़ा है, इसका सही अर्थ हमने समझा ही नहीं है। ब्रह्मचर्यम का सीधा साधा अर्थ हमने सिलेबस से कर लिया कि भाई जो देह सुख से जो अपने आप को वंचित रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम ब्रह्मचारी कह देते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति या तो वाइडर मीनिंग ऐसा है कि ब्रह्मे चरति सह, चरति यानी फिरना, ब्रह्म में जो विचरण करता है 24/7, हमेशा जिसके मन में ब्रह्म का ही ख्याल है, वैसे व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा गया है। सो ब्रह्मचारी का जो सीमित अर्थ हम जानते हैं, इससे बहुत बड़ा अर्थ ब्रह्मचर्य का है। तो ब्रह्मे चरति यत् सह ब्रह्मचारी, तो यहां ऐसे ब्रह्मचारी की बात भगवान कर रहे हैं। और उस निर्गुण निराकार परब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा से यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा करते हुए वो ब्रह्मचारी बना है, ब्रह्मचर्य में चरंती, ब्रह्म में विचरण कर रहा है वह। और इसमें स्थूल अर्थ भी हमारा आ गया कि ब्रह्मचारी यानी कि किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते। हमारी जो पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, तो पांचों ज्ञानेन्द्रिय में के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, सुनना देखना स्वाद वगैरह, वो कहीं भी हमें उसमें से सुख मिले ऐसी भोग बुद्धि से हम इन इंद्रियों का सेवन नहीं करते। इसको ब्रह्मचारी कहते हैं स्थूल रूप से, शारीरिक लेवल पर। आध्यात्मिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर ऊपर जाएंगे तो जो हमेशा ब्रह्म में विचरण करता है बौद्धिक लेवल पे, ये ब्रह्मचारी। सो टोटली। और इस पद की बात भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें संग्रहेण प्रवक्षे, यानी जो भी साधना हम कर रहे हैं उस साधना का जो आखिरी फल है, जो परम पद को आप प्राप्त करेंगे, उस परम पद के बाद मैं तुम्हें संक्षेप में अच्छी तरह से कहूंगा। संक्षेप में इसलिए, एक्चुअली भगवान यहां जो नींव डाल रहे हैं वह ओमकार के डेफिनेशन की नींव डाल रहे हैं। ओमकार के बारे में भगवान बात करना चाहते हैं, और इस ओमकार शब्द के बारे में भगवान यहाँ कुछ कहने वाले हैं। और इसलिए यह जो ओम, ये पद ऐसा है जो निर्गुण निराकार का द्योतक है, और जो भी साधक हैं वो ओमकार की साधना करते 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 इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की झांकी करते हैं। एक दो लाइन मुझे याद आ रही है, जरा आ शरण कितु ओम की मेरा, ओम कितना महान है। जरा आ शरण कितु ओम की मेरा, ओम करुणा निधान है। कण कण में रमा हुआ है ये
पत्ते पत्ते में विद्यमान है, जरा आशरण की तो ओम की। उसका जो दूसरा अंतरा जो है मैं भूल गया हूं, तीसरा मुझे याद है। ऋषि मुनि पा इसको तर गए, योगी भी अपनी झोलियां भर गए। ऋषि मुनि पा इसको तर गए, योगी भी अपनी झोलियां भर गए। अंत नेति नेति कर गए ये, ओम कितना महान है, जरा आशरण की तो ओम की मेरा, ओम करुणा निदान है। ऋषि मुनि पा जिसको तर गए, ऋषि मुनि जिसको पाकर तर गए। योगी भी अपनी झोलियां भर गए, योगियों ने भी अपनी झोली भर ली इस नाम से। ये यतंती की जो बात है वही। और सभी जिन्होंने इसकी अनुभूति की, झांकी की, अल्टीमेटली क्या हुआ? गूंगे का गुड़। अंत नेति नेति कर गए ये, ओम कितना महान है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। जिह्वा से उसके बारे में आप कुछ भी संज्ञा नहीं कर सकते, ऐसा तत्व है वो। इसके बारे में भगवान कहते कि तत्ते पदम, उस पद को संग्रहेण प्रवक्ष्ये, शॉर्ट में तुमको कहूंगा। अभी भगवान यहां शॉर्ट में कहने की बात करते हैं, लेकिन ओम तत्व ऐसा है कि जिसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। लेकिन डोंट वरी, मैं भी दीर्घ सूत्री नहीं बनने वाला हूं। भगवान ने कहा शॉर्ट में, तो हम भी शॉर्ट में करेंगे। हम तो भगवान कृष्ण के ही फॉलोअर हैं, तो डोंट वरी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण कहते हैं कि संक्षेप में अच्छी तरह से कहूंगा। तो यहां हमारे तीनों आश्रम के संकेत हैं, चारों आश्रम का वर्णन ले सकते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदंती, इसमें गृहस्थाश्रम का संकेत है, क्योंकि वेदविद यानी कि वेद का अध्ययन करना ये ब्राह्मणों का काम है, और ब्राह्मण जो है वो गृहस्थाश्रमी होता है। विशंति यतयोहो वितरागाः, यतयोहो वितरागाः संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम की बात है यहाँ। वानप्रस्थी भी और सन्यासी भी, जिसने राग छोड़ दिया है, राग द्वेष से जो मुक्त हो गए हैं, इनकी बात है यहाँ। और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा से, जिसकी इच्छा रखते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत है इसमें। यानी इसमें चारों आश्रम की बात भगवान ने यहाँ करी है। तो यहां भगवान उस ब्रह्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। यह गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान तो हम नहीं कहेंगे, यह पद शब्द का प्रयोग किया है, जिसका लूज इंग्लिश ट्रांसलेशन कैन बी डेस्टिनेशन। दैट इज ब्रह्म, जो वेद के जानकार, वेद को समझने वाले एक्सपर्ट्स, वह जिसको अक्षर नाम से जानते हैं। सो अक्षर यानी इम्पेरिशेबल, या तो इनफाइनाइट, क्योंकि जो कभी कम नहीं होता, डिमिनिश नहीं होता, कम नहीं होता। और इसलिए ये जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए एकमात्र कहें कि आश्रय स्थान है, आश्रय लेने का स्थान है। श्री कृष्ण शरणम मम, शरण माने आश्रय।
ओनली सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, जहां हम एक ही जगह पर आश्रय ले सकते हैं, वह आश्रय ऐसा है कि जो कभी हमें धोखा नहीं दे सकता, नहीं देगा। रादर वो एक ही सोर्स ऐसा है कि जहां से हमें पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो स्वयं सच्चिदानंद घन है। वो पूर्ण है, पूर्णमदम पूर्ण बराबर पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण है। तो दैट इज ओनली सोर्स ऑफ फुलनेस। तो वेदविद यानी कि वेद के जानकार जिसके बारे में बात करते हैं, सन्यासी जो है वह एक ध्येय से, एक ध्यान से, सिंगल माइंडेडली, बाकी सबको छोड़ के, एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग एल्स, यानी सन्यासी का अर्थ ही यह है कि जिसमें अध्यात्म बिकम्स द टॉप प्रायोरिटी, और वैसा व्यक्ति सन्यासी है। तो यहां सन्यास एक्सटर्नल सन्यास की बात नहीं है, गिरे कपड़े पहन लेने की, या तो बाहरी जो हमारा लिबास है वो लिबास चेंज करने की यहाँ बात नहीं है। ये सन्यास जो है वो आंतरिक सन्यास है। हम संसार में रहते हुए भी अच्छे से अच्छे डिजाइनर कपड़े पहनकर भी सन्यासी बन सकते हैं, यदि वो सन्यास हमारे मन में उगे तो। सो जीवन, आपकी जीवन शैली बाहर लोगों को जैसे है वैसे की वैसी दिखेगी। You can continue to use Mercedes, you can continue to wear 3-piece suit, but from within you are सन्यासी। यानी सन्यासी का अर्थ यह है कि जिनका एकमात्र ध्येय ब्रह्म है, द ओनली प्रायोरिटी इज ब्रह्म, उसको हम सन्यासी कहेंगे। और वीतरागाः, जिन्होंने राग से मुक्ति पाई है, यानी कि जीवन के जो फाइनाइट गोल्स हैं, जो सीमित गोल्स हैं, उससे जो पार हो गए हैं। अभी हम लोग सब अभी इसमें पड़े हुए हैं। मुझे ग्रेजुएट होना है, मैं प्रोफेशन में अभी मेरा प्रोफेशन है, मेरी प्रैक्टिस जम रही है, मैं तो लॉयर हूँ, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या तो डॉक्टर हूँ। अभी मेरी प्रैक्टिस को ज़रा अच्छी तरह से जमा लूँ, फिर या तो शादी वादी कर लें, बच्चे हो जाएं, उनके बच्चे की परवरिश कर लें, फिर 2 बेडरूम का फ्लैट है तो 3 बेडरूम के फ्लैट में जाएं, वगैरह 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 वगैरह। दीज आर ऑल फाइनाइट गोल्स, जीवन के सीमित ध्येय हैं क्या। लेकिन ये जो वीतराग व्यक्ति है, जिसने संसार की पूरी अनुभूति कर ली है, और जिसको एक बात का सही सही पता चल गया है कि इस संसार में जो भी कुछ है वो सीमित है, फाइनाइट है, और यदि मुझे इनफाइनाइट चाहिए तो मुझे मात्र ब्रह्म का ही चिंतन करना पड़ेगा। यानी संसार की जो भी चीजें हैं वो सारी अपरा प्रकृति है, और परमात्मा जो है, ब्रह्म है, वो परा प्रकृति है। पहला संसार इस अपरा प्रकृति, परमात्मा इस परा प्रकृति। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि अपरा और परा प्रकृति कैसी है। मान लीजिए कि आपके सामने एक बहुत अच्छी सुंदर डिजाइन की हुई कुर्सी रखी गई है। ए चेयर हैज बीन केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लगती है, पेंटेड वेरी वेल, नाइसली, कलरफुल है, एकदम मजेदार दिख रही है। आपको भी लगता है अरे वाह, क्या कितनी बड़ी कुर्सी है, यानी वट कैसा बढ़िया आसन है, ऐसा सजा के रखी हुई है क्या। आप सब कुछ कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी सराहना कर सकते हैं, आप दूसरों को दिखा सकते हैं। लेकिन यदि वो कुर्सी कार्डबोर्ड से बनी हुई हो, पुट्ठे की बनी हुई हो, तो आप कितनी भी सुंदर है, इसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते। तो जो संसार है वह एक कार्डबोर्ड की कुर्सी है।
बहुत सुंदर लगती है, अत्यंत देखने लायक है, कलरफुल है, सब कुछ है, लेकिन उसका आश्रय ही नहीं ले सकते आप, उसके ऊपर परमानेंटली बैठ नहीं सकते। जैसे बैठने गए वो बुम, कड़र भुस। तो जिसका सहारा हम नहीं ले सकते, वैसा संसार जो कार्डबोर्ड की खुर्ची है उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। सो इस संसार में सब कुछ है, यू कैन हैंडल एवरीथिंग, यू कैन यूज एवरीथिंग, यू कैन गो नियर बाय, आप उसकी सराहना कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन थिंग, इमोशनल सिक्योरिटी वहां से नहीं मिलेगी। और यह सिक्योरिटी यदि हमें चाहिए, यह आश्रय चाहिए, तो अक्षर का ही यानी कि ब्रह्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। और ये लिमिटेशन संसार का जिन्होंने समझ लिया है, उनको भगवान ने यहां कहा है वीतरागाः, जिनका संसार के प्रति राग मिट गया है। अभी पता चल गया, ये तो कार्डबोर्ड की कुर्सी है। और इस स्वरूप की बात भगवान संक्षेप में कहने वाले हैं, लेकिन अगले श्लोक में नहीं कहने वाले हैं। 20, 21, 22वें श्लोक में आगे जाकर बताने वाले हैं, तो जब भी आएंगे तभी उसकी बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इस श्लोक में भगवान हमें क्रॉस रोड पर लाके रखा है, ऐसा मैं कहूंगा। भगवान ने एक આપણે क्या गुजराती में टिचकी मारी दी थी, ओम की बात जरा सी छेड़ ली, उसके बारे में कहा कि मैं संक्षेप में कहूंगा। अभी ओम विषय ऐसा है कि जिसके बारे में आप संक्षेप में बात नहीं कर सकते। तो अभी हमारे लिए यहाँ दो रास्ते बचे हैं। एक कि इस बात को यहीं छोड़ दें और आगे जैसे प्रवाह चलता है वैसे हम चलते जाएं, या तो ओम के बारे में कुछ ज़्यादा विशद चर्चा करें, उसको समझने की कोशिश करें, और यहाँ से थोड़ा बाइफरकेट करके इस भगवत गीता के हाईवे को छोड़कर बाजू वाले के एक रास्ते से थोड़ा घूम के थोड़ा नज़ारा देखते हुए वापस अपने मेन रोड पर आ जाएं, वह करना है तो मांडुक्य उपनिषद में हमें जाना पड़ेगा। मांडुक्य उपनिषद 12 श्लोकों का सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है, जिसके श्लोक मात्र 12 हैं। लेकिन ये 12 श्लोक मांडुक्य उपनिषद को करते करते यदि हम सही तरीके से करने जाएंगे तो कम से कम 3 महीने तो निकल जाएंगे। तो यदि आपकी तैयारी है तो मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत करें, नहीं तो फिर भगवद गीता के प्रवाह को ही चालू रखें। सो यू हैव टू गिव योर ओपिनियंस। ये 17 जैसे पूरा होता है और अनम्यूट करूंगा आपको, तभी आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट्स ऑन दैट। ठीक है, तो आज हम यहीं विराम लेंगे। वी विल पॉज हियर और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।